सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम लोग क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च की पॉडकास्ट सर्विस में एक नए पैराबल के साथ हम आ चुके हैं। और आज का जो दृष्टांत हमने लिया है वो है बांज अंजीर के पेड़ का दृष्टांत, जो कि हमें मिलता है लूका 13:6 से 9 के बीच में। और इसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर अंशुमन पैट्रिक हमारे साथ हैं, जो कि बिशप मंडल इंटर कॉलेज के टीचर हैं और साथ ही साथ क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली के वो ट्रेजरर भी हैं। तो सर, आपका वेलकम करते हैं हम लोग कि आज इस विषय के ऊपर आपके साथ हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच विजय सर, और आप सबको जय मसीह की। ये जो दृष्टांत है अंशुमन सर, जिस पे हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, ये हमने बहुत बार इस दृष्टांत को हम लोगों ने सुना है, बहुत जाना पहचाना ये दृष्टांत है कि अंजीर का जो पेड़ जो कि फल नहीं देता है उसके ऊपर है। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपके शब्दों में ये दृष्टांत का एक थोड़ा सा, मैं छोटा सा एक समरी जानना चाहूंगा कि है क्या ये दृष्टांत, इसमें क्या है। दृष्टांत का पहले तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा। दृष्टांत, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग पैराबल कहते हैं, ये एक ऐसी कहानियाँ होती हैं जिनके दो मीनिंग होते हैं। ये आपके व्यूअर्स को पता भी होगा जी। तो जो ये वाला दृष्टांत है उसमें उसकी जो कहानी है, जो उसमें यीशु मसीह ने जो बताया चेलों को, वो ये कि एक आदमी था जिसकी अंगूर की बारी थी, जिसमें एक अंजीर का पेड़ था जी। और वो उस अंजीर के पेड़ में काफी सालों से, 3 सालों से बताया गया है बाइबल में, फल नहीं आ रहा था, वो फल रहित था। और जब वो मालिक उस पेड़ को देखा उसने, तो उसने अपने माली से बोला कि इसको काट दो क्योंकि इसमें फल नहीं है। लेकिन जो माली था उसने अपने मालिक से विनती करी, रिक्वेस्ट करा कि इसको एक मौका और दें, या फिर कहें कि उसे थोड़ा टाइम और दें, 1 साल और दें। जैसा कि लिखा है कि मैं उसमें और मेहनत करूंगा, उसके साथ उसमें खाद डालूंगा, उसकी खुदाई करूंगा और उसे ऐसा बनाऊंगा कि उसमें फल आ जाए। तो बेसिकली ये दृष्टांत जी। तो आपने जैसे बताया, आपने भी बताया कि मालिक ने माली से इस बात को कहा। तो जब ये शब्द आता है यहाँ पे मालिक, तो ये मालिक कौन है? मालिक हमारा परमेश्वर जी। और माली जो है वो फिर किसको दिखाता है? इस दृष्टांत के अनुसार से जो माली है वो यीशु मसीह है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही बताया कि जो परमेश्वर है वो मालिक है, सबका मालिक, और जो उसने हमें एक जो माली दिया है वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए। तो आपने बिल्कुल सही बताया। और इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ और सवालों के ऊपर इसके साथ साथ हम लोग बातचीत करेंगे। ये माली ने मालिक से क्या विनती की? माली को जब मालिक ने बोला कि इसको काट दो, तो माली ने विनती ये करी कि इसको एक मौका और दें, 1 साल और दें, मैं इस पेड़ पे मेहनत करूंगा और ऐसा इसको बनाऊंगा कि इसमें फल आने लगे। मैं इसमें खाद डालूंगा और थोड़ी मेहनत करूंगा कि इसमें फल आए। उसे विनती करी कि थोड़ा समय और दें जी इसे काटने से। जी। एक इसमें एक और सवाल इसी के अंदर से निकलता है। आज के अगर हम समय को देखते हुए बातचीत करें, तो आज की परिस्थितियों के अंदर जहां हम लोग रह रहे हैं, उस हिसाब से आप मुझे ये बात बताएं कि हमारे लिए जिन स्थानों पे हम रह रहे हैं इस संसार के अंदर, हमारा जो माली हुआ वो माली कौन होगा? हमारा माली हमारे अगुवे होंगे, हमारे जो कहें हमारे चर्च के टीचर्स हैं, हमारे एल्डर्स हैं, जो हमें मौके देते हैं सुधरने का, जैसे कहें कि हमें बदलने का मौका, मतलब हमको सिखाते हैं, हम नर्चर करते हैं, बता रहे हैं, सही और गलत चीजों को बता रहे हैं। तो अगर हम अपने इसमें देखते हैं तो वो हमारे बिल्कुल माली के तौर पे वो हमारे काम करते हैं, हमारे शेफर्ड, हमारे चरवाहा होते हैं, वो मेंटोर होते हैं हमारे, हम लोग की देख रेख करते हैं। तो आज क्या है, आज बहुत सारे जो जवान हैं, अगर उनको समझाने की अगर बात करें, हम, आप खुद एक टीचर हैं, तो कई बार वो समझना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे जो है मालिक कह रहा है कि काट दो, और यहाँ पे भी जब हम अपने उसमें सराउंडिंग में देखते हैं, वहां पे भी होता है कि ठीक है उसको पनिशमेंट दो, वो बच्चा नहीं सुन रहा है तो उसको पनिश करो। तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि उसको किस तरह से हमें लेके चलना चाहिए कि वो जो जवान हैं, आज के जो युवक हैं, वो भी समझ सकें बातों को? उसको आप कैसे देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो जैसा कि हमने दृष्टांत में देखा कि अगर हम फल रहित होंगे, हम अगर
अपने काम अच्छे नहीं करेंगे या हम सेवा नहीं करेंगे, सेवा चर्च की या मानव जाति की, तो अल्टीमेटली हमें काट दिया जाएगा, या काटने का अर्थ है कि हमें नष्ट किया जाएगा। जी तो आपने जी आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर जो जो काम हमें दिया गया है वो काम अगर हम नहीं कर रहे हैं तो उसमें हमारे जीवन से फल तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, और जो मालिक है हमारा वो फल चाहता है, बिल्कुल वो फल चाहता है। तो आज के समय में अगर हमारे जीवनों में फल नहीं लगेंगे तो एक जैसे उस अंजीर के पेड़ को काटने के लिए कह दिया गया कि अब इसे खत्म करो, इसको हटाओ यहाँ से। तो उस केस में क्या हुआ, माली ने आ करके एक बीच में एक बिचवई का काम किया। जैसे हमें प्रभु यीशु मसीह भी एक बिचवई के तौर पे मिला है, वो हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु तक पहुंचाते हैं, परमेश्वर तक, वो एक हमारे मीडिएटर है। तो वो हमको मौका दे रहे हैं कि हम बच जाएं, बार बार हम लोगों को मौका मिल रहा है। लेकिन ये कितने समय तक संभव है कि ये मौके हमें मिलते रहे? क्या ये हमेशा ही मिलते रहेंगे? या नहीं। जी, बी एश्योर्ड, ये मौके हमेशा नहीं मिलेंगे, और जब तक यीशु मसीह की अच्छी निगाह हम पे है तभी तक ये टाइम है, और ये टाइम लिमिटेड है। जी, हमें अपने काम सुधारने पड़ेंगे। सिर्फ आप लोगों की बात नहीं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, हम सबकी बात कर रहे हैं कि अगर हमने अपने काम नहीं सुधारे, या बाइबल की भाषा में अगर हमारे जीवनों से फल नहीं आया, तो हम नाश किए जाएंगे। जी, जैसा वचन के अंदर एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। ठीक है, तो अगर हम आज की बात करें तो अगर जिस पेड़ में फल नहीं है, जैसा इस दृष्टांत में कहा गया है कि उसको काट दिया जाएगा, तो क्या हम डायरेक्टली ये बात लोगों से बोल सकते हैं कि भाई अगर तुम्हारे अंदर फल नहीं लगेंगे या तुम्हारे जीवन अच्छे नहीं होंगे तो तुम नरक में जाओगे? उसको आप देख करके क्या कहते हैं, उस बारे में कैसे आप डायरेक्टली कर सकते हैं? जाओगे हम ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, देखिए आजकल का जो हमारा टाइम चल रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि जो अच्छे काम नहीं करेगा वो मर जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि उसके जीवन से आपको समझ में आ जाएगा कि वो फल रहित है और वो नाश होने की तरफ अग्रसर है। कुछ समय बाद आपको जो भी ऐसे लोग हैं जो अपने जीवनों में फल नहीं ला रहे हैं, या जो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, या सेवा नहीं कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि वो नाश होने के रास्ते पे चल रहे हैं। जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसका जवाब दिया। तो मैं और भी कुछ इसके साथ आपसे बातचीत करना चाहूँगा कि हम कुछ और चीज़ों पे भी बातचीत कर सकें। परमेश्वर दयालु है, वो हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, आपने बताया, और ये हमें मौके एक समय है, जब तक वो दरवाज़ा बंद नहीं है तब तक तो हमारे पास मौका है। जी बिल्कुल। तो यहाँ सुधरने का, जिस तरह से माली ने विनती करके कुछ समय ले लिया था, तो हमारे लिए भी वही समय लिया जा रहा है। माली हमारे लिए भी समय ले रहा है, बिल्कुल, और हमको मौके दे रहा है कि भाई तुम बच जाओ, पछताप कर लो, पीछे वापस लौट करके आ जाओ। लेकिन कुछ केस में हम लोग ऐसा देखते हैं कि एक बड़ा नवयुवक, बड़ा अच्छा जवान था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और आकर के उसने कहा कि मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। लेकिन जो बहुत सारी दुनियावी चीजें थी, जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तो अपनी ये सारी चीजें दान कर दे भाई, और मेरे पीछे हो ले, लेकिन वहां बाइबल में लिखा है कि वो मायूस होके चला गया। तो उस तरीके से अगर हम ये दुनियावी चीजों को लोगों को बताएं कि आपको चर्च में आना है, आपको फेलोशिप में अच्छा बनना है, आपको चर्च के कामों में अच्छे तरीके से लगना है, उस केस में आप कैसे देखते हैं कि हमें किस तरह से उनके साथ फिर बातचीत करनी चाहिए ताकि वो इस बात को समझ पाए? बिल्कुल, आपने सही बोला कि आजकल के समय में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, खासतौर से जो हमारे जवान हैं उनके जीवनों में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फ़ोन। जी, मोबाइल फ़ोन के साथ सोशल मीडिया, बिजी रहते हैं वो लोग। जी, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि उनके पास समय ही नहीं है प्रभु के काम करने का या चर्च में सेवा देने का। तो उनको बड़े जैसा कि इसमें भी हमने पैराबल में देखा कि टाइम मांगा, और उनको टाइम दिया। माली ने अपने मालिक से टाइम मांगा, वैसे ही टाइम के साथ ही उनको हम लोग थोड़ा सा सही रास्ते पर ला सकते हैं। ठीक, अंशुमन सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ बातचीत की, बहुत सारे सवालों के अच्छे से आपने हमारे जवाब दिए। अंत में मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो पैराबल है, ये एक्चुअल में क्या शिक्षा हमें देता है? जो ये पैराबल है, जो ये दृष्टांत है, उससे हमें शिक्षा यही मिलती है कि हमें अपने जीवन में जो फल हैं, जैसे प्रेम, दया, आनंद, वो सारे ये सारे फल जो है वो हमारे जीवनों से दिखने चाहिए। मैं और थोड़ा सा इसको
क्लियर करने के लिए आपके से बाइबल में से पढ़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। गलातियों 5 उसकी 22वीं और 23वीं आयत में आपके सामने पढ़ दूंगा। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो ये जो 9 फल हैं आत्मा के, ये हमारे जीवनों में दिखाई होने देने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ के बारे में, इस दृष्टांत के ऊपर हमारे साथ चर्चा की, बातचीत की। और हमारा, हम सबका और चर्च का यही उद्देश्य है कि इन दृष्टांतों के माध्यम से, जैसे प्रभु यीशु मसीह एक टीचिंग देना चाहते थे, सरल शब्दों में लोगों को बताना चाहते थे, तो हम भी उसी चीज़ को कर रहे हैं कि हम सरल शब्दों में आपसे, लोगों से, सारे गेस्ट से बातचीत कर रहे हैं कि वो चीज़ जो हम चाहते हैं वो सामने जो लोग हैं उन तक पहुँचे। तो आज आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि हमें मौके मिल रहे हैं, हमें समय मिल रहा है। अंजीर के पेड़ को तो एक समय मिला जिसमें खाद पानी डाल करके उसको बचाने की कोशिश उस माली ने की। वही माली हमारा जो प्रभु यीशु मसीह हमें भी बचाना चाह रहा है। हमारे जवानों को, हम सबको, हमारे बुजुर्गों को, हम सबको वो बचाने के लिए प्रभु के सामने वो हमारी विनतियों को, हमारी पेटिशन को वो वहां पे रख रहा है। लेकिन मौका ये है कि हम अपनी उस तैयारी को, जो आपने जैसे बताया आत्मा के फल, वो हमारे जीवनों से जिस दिन दिखने लग जाएंगे, हम उसके नजदीक आने लग जाएंगे। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों के ऊपर चर्चा की। तो मैं अंत में चाहूंगा कि एक छोटी प्रार्थना इसी विषय को लेकर के, कि हमारे जीवन से फल भी लगें और वो फल दिखाई भी दें, इसको लेकर के एक आप प्रार्थना हमारे लोगों को करेंगे। जी धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खास तौर से इस पॉडकास्ट के लिए, और प्रार्थना करते हैं उन सारे लिसनर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए, जो कि हमारे इस पॉडकास्ट को सुनते हैं। होने दिया पिता परमेश्वर कि ये जो भी हमने बातचीत करी है आपके वचन को लेके, होने दिए कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो इसको समझने वाले हो सकें और इससे अपने जीवन में फल लाने वाले हो सकें। जो आत्मा के फल हैं वो अपने जीवन में लाने वाले हो सकें। आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू अंशुमन सर। और मैं अपने सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे एक नए पैराबल के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। सबको जय मसीह। जय मसीह।